अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 10 फरवरी 2024 और सैटरडे का दिन है। फ्रैंकफर्ट में पिछले 2-3 दिन से लगातार हल्की हल्की बारिश थी और जिसकी वजह से कुछ अंधेरा महसूस होता था। लेकिन आज ये अगर आप देखें साइडों पे तो सूरज और बादल की जो आंख मचोली है वो सिलसिला जारी है और बारिश रुकी हुई है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ जो है बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। सामने वो जो सेंटर ऑफ फ्रैंकफर्ट उसकी बिल्डिंगें हैं और राइट साइड पे ये देखें, ये मोटरवे पे चढ़ने के लिए ये सड़क इस तरफ को जा रही है। और ये जो इलाका जिसमें इस वक्त हम हैं ये एशर्सहाइम लंड स्ट्रीट वो है, ये सिटी की सेंटर की तरफ चला जाएगा। हमारा जो आज टारगेट है वो फ्रैंकफर्ट में एक चर्च है, वहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो जिनके पास रहने के लिए रहायश, हालांकि ये अमीर मुल्क है, आप जानते हैं फ्रैंकफर्ट के अंदर बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता जर्मनी में कि जी आपको वहाँ रहने के लिए घर मौजूद ना हो, आपके लिए खाने के लिए खुराक मौजूद ना हो। लेकिन यहाँ भी ऐसा होता है। अमीर मुल्कों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी का जो मकसद है उससे दूर होते हैं, जिसमें से ज़्यादातर यही लोग जो ड्रिंक्स ज़्यादा करते हैं या कोई नशा वगैरह करते हैं, उनको अगर काम दिया भी जाए तो वो कर नहीं पाते। तो उनके इधर हर इलाके में बास सेंटर बने होते हैं, जिनके पास घर नहीं है वो वहाँ से, तो उनके लिए एक जो भी इंसान कोई मदद करेगा, जो उनके लिए खाना फराहम करेगा या उनको किसी भी लिहाज से बैठ के वो एक बहुत बड़ी खिदमत है अल्लाह ताला की नज़र में। क्योंकि इंसान की जो खिदमत या इंसानियत की जो कदर करता है खुदा ताला को वो बहुत पसंद है, क्योंकि सारी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है। हमारा यहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो तंजीम है अंसारुल्लाह जर्मनी, यानी वो तंजीम जो खलीफतुल मसीह सानी जो कि मौजूदा वक़्त के इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इमाम मेहदी के बाद तीसरे खलीफा थे और दूसरे खलीफा थे, तो उनकी जो बनाई गई तंजीमें थीं, जो उन्होंने एक माला बनाई मुख्तलिफ तंजीमों की, अंसारुल्लाह, खुदामुल अहमदिया, इत्फालुल अहमदिया, लजना, तो उसमें से वो अफराद जो 40 साल से ऊपर के होते हैं उनको अंसारुल अहमदिया कहते हैं। तो उनके तहत वो यहाँ प्रोग्राम आजकल चल रहा है फ्रैंकफर्ट में, यानी कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ जो जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता या जिनके पास राइश नहीं होती, वो गवर्नमेंट ने उनको इकट्ठे रखा होता है। तो वहाँ मुख्तलिफ औकात में जो खाना है मरकज़ी तौर पे तैयार करके एक इस साल ही खलीफतुल मसीह ने एक इफ्तिताह किया एक बस का, जिसको मूविंग किचन कहते हैं, वो तैयार किया मिलके लोगों ने। उसमें फिर यह कि गरम गरम खाना जो है वो आप मुख्तलिफ जगहों पे ले जा सकते हैं, वहाँ जाके लोगों को उस सर्व कर सकते हैं। तो आज उसी सिलसिले में फ्रैंकफर्ट में जो पिछले चंद हफ्तों से सिलसिला चल रहा था, एक फ्रैंकफर्ट का जो मेन रेलवे स्टेशन उसके पास एक जगह है जहाँ तकरीबन हर साल ये प्रोग्राम होता है। तो वो खाना जो है वहाँ डिलीवर किया गया है, साथ अंसार भी गए हैं और वो गाड़ी वहाँ खड़ी है। तो हम उस साइड पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पहुँच के वहाँ दिखाएंगे कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से, जो कि एक ख़ास वजह की ख़ास वजह से जो इन मुनज़्ज़म तरीका हमारी जमात में राइज है, क्योंकि हमारे जलसे होते हैं, इज्तिमाआत होते हैं, तो वहाँ जो लोग हैं वो ट्रेंड हो चुके होते हैं किस तरह जो इस तरह के मौक़ों पे काम करना है। तो अंसारुल्लाह के तहत वहाँ अभी खाना जो है वो फराहम कर दिया गया है। वहाँ जो लोग हैं जो मुस्तहिक़ हैं वो खाना खा रहे हैं। तो मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ कुछ मंजर दिखाऊँगा कि किस तरह जमात अहमदिया के जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनके तहत अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह ताला के प्यारे नबी के जो फरमान हैं उनको उन पे अमल करते हुए ये जो खुशनुदी का बायस बनता है लोगों के और फिर अल्लाह के, वो काम जारी हैं। यहाँ बात इसमें से एक निकलती है कि पाकिस्तान ले लें या कहाँ भी जो लोग उर्दू समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, जो ये दावा करते हैं कि जमात अहमदिया जो है वो इस्लाम के दायरे से खारिज है, वो काफिर हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ातमुन नबिय्यीन जो ख़त्म नबूवत है उस पर डाका डाला है। इस बात को हम यहाँ
तबसरा में या बहस में नहीं लाएंगे कि वो डाका डाला है ख़त्म नबूवत पे या उनके। हम ये इस वक्त ये देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया है, हिफाजत की है, उनका किरदार क्या है, वो इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं, और वो लोग जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने ख़त्म नबूवत पे डाका डाला है, उनका किरदार क्या है। अल्लाह ताला को ज़ुबान से कहे गए अल्फाज कि हम मुहाफ़िज़ हैं ख़त्म नबूवत के, आया वो ज़्यादा अजीज़ हैं या खुदा ताला को ये ज़्यादा अजीज़ है कि उसकी मखलूक की खिदमत के लिए तहे दिल से जो नेक नीयती से लोग क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आज के दौर में अगर आप ज़ुबान से ये दावा करते रहें कि जी हम मुहाफ़िज़ हैं ख़त्म नबूवत के, हम नमूस रसालत के मुहाफ़िज़ हैं, हम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका किरदार इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, आपकी एक एक लफ्ज़ से वो तज़हीक और वो जो गाली गलूच और जो गलाजत निकलती हो दूसरों के ख़िलाफ़, जो आपके अकायद से मुमासलत नहीं रखते, जो आपके अकायद पे समझते हैं कि ये ठीक नहीं, तो फिर अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा फ़ेल ज़्यादा पसंद है कि आप ज़ुबान से तो ये कहते रहें कि जी हम मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हैं, हम अल्लाह ताला के नबी के नाम पे हम जाने भी ले लेंगे, ये खुदा ज़्यादा पसंद करता है या खुदा वो लोग जो अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं, उनके लिए अपनी कमाई हुई रोज़ी रोटी से एक हिस्सा निकालते हैं ताकि जो मखलूक अल्लाह ताला की कमज़ोर है, भूखी है, जो गरीब है, वो उनसे फैज़याब हो सकें। ये बहुत ही गौर तलब बातें हैं। हमारे देशों में जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ बदकिस्मती के साथ ये है कि वहाँ ये ज़ुबान से ये कहा जाता है कि हम जी मुहाफ़िज़ हैं ख़त्म नबूवत के। ये देखें यहाँ कहाँ काफ़ी रश है, सैटरडे है और ये बड़ी मशहूर जगह है फ्रैंकफर्ट के अंदर, जहाँ कॉन्स्टेबलर वाक़े के पास यहाँ लोग सैर भी करने आते हैं टूरिस्ट। अच्छा, बात आगे चलाते हैं, मंज़र आप देखते जाएँ कि हम जी बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह ताला के नबी से प्यार रखने वाले हैं, हम अपने दीन का बहुत गैरत रखते हैं हम, लेकिन जब बात आती है किरदार की, बात आती है अमल की, तो फिर वहाँ जाके उनका किरदार बिल्कुल उसके मुखालिफ हो जाता है। यानी आपके सामने ये जो मसाले हैं पिछले, आप देखें पाकिस्तान के अंदर वही मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर और नामूस रसालत के नाम के ऊपर अपने ज़ाती अगराज, जो दुनियावी अगराज हैं, वो हासिल करने के लिए जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार भी दिलवाया गया। सिर्फ उस पे उनको सुकून ना आया तो उन्होंने फिर उनके ख़िलाफ़ ज़ालिमाना इक़दामात करवाए। ज़ियाउल हक़ के दौर में जो वो ऑर्डिनेंस बनवाया, अगर आप उसको गौर करें, दुनिया के किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क में वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब आजकल जो रौ चली हुई है, कब्रों को उखेड़ना, कतबे तोड़ना, कब्रों में दफन ना होने देना, मसाजिद के मीनार तोड़ देना, कलमा तैयबा की वो हुर्मत को पामाल करना, उसको छेननियों से तोड़ के उसके जो टुकड़े हैं वो नीचे गिराना, पाँव में रौंदना, महराब तोड़ना और पुलिस की निगरानी में ये काम करना, फिर कुरान मजीद के में तहरीफ का गलत झूठा इल्ज़ाम लगा के अहमदियों को तंग करना और फिर उनको ज़मानत ना होने देना, कितने कितने उनको अजियतनाक वक्त उनको गुजारना। ये सामने बानाफ का एरिया शुरू हो चुका है रेलवे स्टेशन का, ये कुछ ग्रुप्स खैर सैर करने के लिए शायद आए हुए हैं। ये भी एरिया कई लिहाज से मशहूर है, यहाँ कई दफ़ा ये लोग जो हैं वो बैठ जाते हैं, जो एजिटेशन या जुलूस निकालने वाले या बाज़ लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने प्रोग्राम। बहरहाल ये अब हम बानाफ के एरिए में दाखिल हो चुके हैं और रेलवे स्टेशन जो मेन है फ्रैंकफर्ट का, तो बाकी बात हम आगे जारी रखते हैं। मैं बता रहा था कि आज हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ इंसानियत की खिदमत में पेश जमात अहमदिया की एक जो तंजीम है अंसारुल्लाह की, जिन्हीं के 40 साल से ऊपर के लोग वो खाना पहुँचाने के लिए आए हुए हैं और हम वहाँ पहुँचेंगे, जाके मंजर देखेंगे। ज़्यादा उसमें से जर्मन होंगे जो यहाँ के मुकामी हैं और उसमें बाज़ गैर मुल्की भी हैं, वो खाने से इस वक्त क्या कहते हैं इस्तिफ़ादा करेंगे। तो बाकी जी गुफ्तगू चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये आप देखें बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है, ये फ्रैंकफर्ट का जो रेलवे स्टेशन के करीब का एरिया है। तो हम मेरा ख्याल है कि बाकी बातें आगे चल के, ये वो एरिया है
جہاں اکثر و بیشتر جب لوگ باہر سے آتے ہیں فرینکفرٹ سے باہر ٹرین پہ، تو وہ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ پھر